हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल। तो जैसा कि चैनल पे मैं आप लोगों को पल पल की अपडेट्स दे रहा हूँ, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं जनरल कैटेगरी की सारी कैटेगरीज जितनी भी हैं आपको मिनिमम मार्क्स ही बताऊंगा, कितने मार्क्स पे आप लोग क्वालिफाई करोगे। एंड देन आईआईटीज़ के अंदर कौन कौन से आईआईटी के अंदर कौन से कोर्स में कितनी आपको रैंक लानी है, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी कर लीजिएगा कि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम पास किए। देन फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अ सेकेंड। सो बेसिकली आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल कॉमन रैंक लिस्ट के अंदर जो जिसे हम सीआरएल कहते हैं, टोटल 360 मार्क्स आपका पेपर होता है। 10 से 12 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग मार्क्स अराउंड 130, मतलब 113 से 118 के बीच में आपको लाने पड़ेंगे। आप जनरल कैटेगरी के हो या फिर क्या कहते हैं आप ईडब्ल्यूएस के, मतलब ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के होगे, तो आपको कम से कम 118 113 के बीच में आप लोग एक्सपेक्ट करो कि आप लोग तब जाके क्वालिफाई कर पाओगे, और 9 से 11 पर सब्जेक्ट्स के हिसाब से। ठीक है। और अगर आप लोग एसटी कैटेगरी के हो तो एसटी कैटेगरी के अंदर बेसिकली आप लोगों को कितना मार्क्स चाहिए, 70 से 75 मार्क्स चाहिए, तब आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे आराम से, उसकी दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें तीसरा मेन चीज़, अब इसमें आपके आते हैं अगले आपके पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको 65 से 70 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके वो सेफ स्कोर में, मतलब सेफ जोन में वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। अब इसमें अगर हम लोग बात करें एक्सपेक्टेड मार्क्स और रैंक की, अगर हम लोग बात करते हैं 2025 की कितनी रहने वाली है, क्या सीन है, तो आपको चलो मैं वही बता देता हूँ फटाफट फटाफट। सो बेसिकली इसके अंदर जो आपका इस बार का रहने वाला है, आउट ऑफ 360 मार्क्स का पेपर है, तो अगर आपका जो टॉप 50 रैंक्स होती हैं, जैसे आपके 300 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो आपकी रैंक टॉप 50 रहेगी। 270 से 290 के बीच में रहेगा तो आपकी 100 to 200 रहेगी। 240 से 260 के बीच में है तो आपकी रैंक 300 से 600 के बीच में जाएगी। और अगर आपका जो है, एक सेकेंड, हाँ, अगर आपका 190 से 210 के बीच में है, 1300 से 2000 के बीच में जाएगी। 170 से 190 के बीच में है तो 2000 से 3000 के बीच में जाएगी। 150 से 170 के बीच में है, 3000 से 4500। स्क्रीन शॉट्स आप लोग देते हैं ना साथ के साथ साथ, ठीक है, आपसे कोई मिस ना होने पाए। और तो ऐसे 130 से 150 के बीच में, 450 से 650 के बीच, 4500 से 6500 के बीच में जाएगी। 110 से 130 के बीच में जाओगे तो 6500 से 9000 के बीच में आपकी रैंक आएगी। अब हम बात करते हैं एस्टिमेट एडमिशन्स कट ऑफ्स की, जो आईआईटीज़ के अंदर करवाई जाती हैं। तो आईआईटी बॉम्बे की बात करें, आईआईटी बॉम्बे के अंदर हाँ, तो आईआईटी बॉम्बे के अंदर स्पेशल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रैंक जाती है 1100 से 1600 के बीच में। ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जाएगी आपकी 500 से, एक सेकेंड पेंसिल क्यों नहीं काम कर रहा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जाएगी आपकी 500 से 800 के बीच में। आई दिल्ली की हम लोग बात करें तो आई दिल्ली के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जाएगी 1000 से 1500 के बीच में। 400 से 700 के बीच में जाएगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। आई दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। फिर अगर हम लोग बात कर लें, आपका अगला जो आ जाता है आईआईटी मद्रास की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको 1600 से 2200 के बीच में रैंक लानी पड़ेगी, तब जाके आप करवा पाओगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको 800 से 1200 के बीच में इतनी इतनी रैंक जाती है। आईआईटी कानपुर के लिए आप लोगों को बेसिकली कितना चाहिए, आईआईटी कानपुर के लिए आप लोगों को चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए चाहिए 1700 से 2300 के बीच में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए चाहिए 900 से 1300 के बीच में। और ऐसे ही आप लोगों का जो आईआईटी खड़गपुर है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए चाहिए 2200 से 3000 के बीच में, और जो जाती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 1200 से 1600 के बीच में रैंक आती है। और लास्ट है आपका आईआईटी रुड़की, तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंंग के लिए 2800 से 4000 के बीच में, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 1600 से 2400 के बीच में रैंक आती है। तो ये आपकी जो रैंक मैंने आपको बता दिया है आईआईटीज़ के अंदर कितनी जाती है, कितना कट ऑफ जाता है। और बात करें आपको रैंक, मैंने बता दिया मार्क्स वर्सेस रैंक कितना, कितने भी कितना रैंक रहता है। और बाकी आपका जो मिनिमम मार्क्स मैं बता चुका हूँ कट ऑफ के लिए आपको कितना चाहिए। अगर तब भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन से बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं दोबारा से एक और वीडियो बना दूंगा जो भी आप लोग के डाउट्स होंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आपको सिर्फ इसी चैनल पर प्रोवाइड करी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।